किस्मत का लिखा कोई टाले नहीं भैया। भीम का मूर्छित शरीर दहते दहते नागलोक पहुंच गया। आइए निवेदन कर रहे थे, भीम का वो मूर्छित शरीर दहते दहते नागलोक पहुंचा। नाग देवता का नजर पड़ गया भीम के मूर्छित शरीर पर। नाग देवता जब आंख बंद किए तो क्या देखे कि भीम ने अकेले 100 भाई पर जो विजय प्राप्त किया, इसी द्वेष में आके दुर्योधन ने भीम को जहर देके मार दिया। भीम ने तो अपने शक्ति से दुर्योधन पर विजय प्राप्त किया था, तो दुर्योधन ने शक्ति का अपमान किया है। नाग देवता भीम के मूर्छित शरीर को अपने पास खींचने लगे। जब सामने मूर्छित शरीर पहुंचा, नाग देवता अपने फन के प्रभाव से भीम के शरीर से जहर के नशा को खींचने लगे। खींचते खींचते कुछ देर के बाद भीम को होश आया। भीम का जब आंख खुला, भीम देखा कि चारों तरफ सांप ही सांप दिखाई दे रहा है। भीम को आश्चर्य होने लगा, और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि जब तक भीम होश में था तो दुर्योधन के घर में लड्डू खा रहा था, और दोबारे जब आंख खोला तो चारों तरफ सांप ही सांप दिखाई दे रहा। भीम हाथ जोड़ दिया नाग देवता के सामने कि हे नाग देवता, हम तो दुर्योधन के घर में लड्डू खा रहे थे और यहाँ हमको चारों तरफ सांप ही सांप दिखाई दे रहा है। नाग देवता कहे कि ये भीम, दुर्योधन आपको लड्डू थोड़े खिलाया था, दुर्योधन तो लड्डू के अंदर में जहर भरवा दिया था, और जहर का नशा जब आपके मस्तिष्क पर चढ़ा, आप मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए, तो आपके मूर्छित शरीर को कर्मी के लत्ती से हाथ पांव बांध दिया और नदी की धारा पर आपको दहा। वो तो आपका शरीर दहते दहते नागलोक पहुंचा, और नागलोक में मेरा नजर आपके ऊपर पड़ा है। ऐ भीम, आपके पास 10,000 हाथी का बल था, तो आप दुर्योधन के 100 भाई को अकेले गेंद बना दिया। तो आज मैं आपको 40,000 हाथी का बल उपहार देते। 10,000 हाथी का बल पहले था, और 40,000 हाथी का बल नाग देवता भीम को उपहार। 50,000 हाथी का बल जो शरीर में मिला, भीम वहीं से अपलाने लगा, और एक बार भीम वहीं से आवाज लगा दिया है कि तुझ पर मैंने विश्वास किया, पर उस पामर ने दगा किया। अब मैं मजा चखा दूंगा जाकर, जो दगाबाज ने दगा।
दिखा दूंगा जाकर, जो दगाबाज ने दगा किया। भीम नाग देवता का आशीर्वाद लिए और आशीर्वाद लेते भी घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद सारा कहानी अपने भाई मां को सुना दिया। बैठल जाए। उससे बच गए तो 5 भाई और मां कुंती को लाह के मकान में जला के मार देना चाहा। भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण करना चाहा। हर एक प्रमुख कारण होते होते महाभारत का युद्ध हुआ था। महाभारत युद्ध से पहले भगवान गए थे शांति दूत बन के दुर्योधन के दरबार में कि आप धर्मराज को मात्र 5 गांव दे दो। धर्मराज 5 गांव से अपना 5 भाई जीवन व्यतीत कर लेगा। लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका और आशीष समाज का ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला। उल्टे भगवान को कहा किया कन्हैया, तू तो माखन चोरी किया करता था, पंचेतिया कब से बन गया है। देखियो जकर होनी खराब रहे छे उ ककरो बात मानल तैयार नहीं होय छे। मान लेना ही रामायण है। भगवान राम ने पिता की बात को मान लिए तो रामायण की रचना हो गई। और दुर्योधन ने किसी का कहना नहीं माना तो महाभारत ग्रंथ लिखा गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो महाभारत के लड़ाई में कौन योद्धा किस प्रकार से युद्ध किया करते थे, 2-4 दृश्य सुनाते हैं। अहबार अर्जुन की न को रब सके, अहबार अर्जुन की न को रब सह सके। अहबार अर्जुन की न को रब सह सके और मरने वाले हाय तक न कह सके। अर्जुन की न कौरव सह सके और मरने वाले हाय तक न कह सके। और अर्जुन पुत्र अभिमन्यु लड़ता है अभिमन्यु निराली शान से। लड़ता है अभिमन्यु निराली शान से। लड़ता है अभिमन्यु निराली शान से और खेलता है कौरवों के जान से। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु
ठीक से दूध का दांत नहीं टूटा है और मुकाबला करने चला है बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह। अभिमन्यु अपने सारथी से कहा है, सारथी रथ ले चलो भीष्म पितामह के सामने। पितामह के सामने जब अभिमन्यु का रथ पहुंचा, अभिमन्यु अपने रथ पर से कहा, प्रणाम पितामह। भीष्म पितामह देखे ये तो अर्जुन पुत्र अभिमन्यु है। भीष्म पितामह कहे कि बेटा तू अर्जुन के जिगर का टुकड़ा है अभिमन्यु, और इस लड़ाई के मैदान में तू भी आ गया बेटा। इस कुरुक्षेत्र के मैदान में कोई किसी को पहचानने को तैयार नहीं है बेटा। वापस लौट के चला जा अभिमन्यु। भीष्म पितामह की बात सुन के अभिमन्यु कहा कि बाबा आप किसको कहते हो कि लड़ाई के मैदान से पीठ दिखलाकर कायर के भांति भाग जाने के लिए? जिसका दादा बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह हो, उनको कहते हैं कि आप लड़ाई के मैदान से भाग जाओ। जिसका पिता गांडीवधारी अर्जुन हो, जिसकी मां द्रौपदी और सुभद्रा जैसी हो। देखिए हमारे बड़े भैया हैं दीपक जी, देखिए बचपन से ही इनका प्यार मिलता रहा है और आज भी प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। देखिए दीपक भाई जी की तरफ से हमें ये 102 रुपए का सम्मान है। सम्मान के लिए, आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। सपरिवार सानंद में, सुख में, मंगल में जीवन व्यतीत हो ये कामना है। सम्मान के लिए, पुरस्कार के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। देखिए स्टूडेंट लाइफ से ही हम लोग साथ रहे और बचपने से हमारा दही चूड़ा के रहे बड़ा जुनून, तो सब जगह है और हम भगवान के भजन में लीन रहते हैं। आइए, इसी का नाम तो जीवन है नहीं। सब अपने अपने जीवन को अपने तरीके से जीते हैं। आहो उसका उतना नाम हुआ है। 2 लाइन का गजल सुना लेते हैं। उसका उतना नाम हुआ है, उसका उतना नाम हुआ है, उसका नाम हुआ है, उसका उतना नाम हुआ है, उसका
उतने नाम हुआ है। से पीना हमें हुआ है, जब से पीना यूं तो हमारे नीतीश जी शराबबंदी किए हुए हैं बिहार में। जिस तरह भगवान दिखाई नहीं देते हैं कलयुग में, उसी तरह शराब दिखाई नहीं देता है। नहीं, दुकान में बिहार में शराब नहीं दिखाई देता है, लेकिन जना भगवान के हृदय से खोजे छिए
और नहीं दारू अगर खोजियो तो होम डिलीवरी हो नहीं। देखिए वही कहा है, जब से पीना में हुआ है, जब से पीना हुआ है, जब से पीना में हुआ है, जब से में हुआ है, उसका तेरा नाम हुआ है, उसका तेरा नाम हुआ है। जो जितना बदनाम हुआ है, जो जितना बदनाम हुआ है, उसका